नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। डोनाल्ड ट्रंप आज यानी 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे हैं और व्हाइट हाउस में वापसी भी कर रहे हैं। वाशिंगटन में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंडे मौसम की वजह से शपथ ग्रहण का उद्घाटन भाषण खोले में नहीं होगा। यह समारोह यूएस कैपिटल के रोटुंडा के अंदर होगा। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। खबर है कि वहां उनकी ट्रंप प्रशासन के साथ भारत अमेरिकी कारोबारी संबंधों और आवर्जन संबंधी मुद्दों पर खास तौर पर बात होगी। साथ ही जयशंकर अमेरिका के नए विदेश सचिव के साथ क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अलग से आयोजित बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इस बीच शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जाने वाली घोषणाओं पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि इनका प्रभाव भी शेयर बाजार पर दिख सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप शपथ ले रहे हैं, तो क्या भारत और अमेरिका का रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा और क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज तो ट्रंप शपथ ले रहे हैं, आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती है जिसको कहा जाता है कि इसके बाद दुनिया बदल गई। जैसे 9/11 जब ट्विन टावर्स के ऊपर हमला हुआ, वो इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसके बाद दुनिया पूरी तरीके से बदल गई। आज की तारीख को याद रखिएगा। आज 10:30 बजे के बाद से रात 10:30 बजे जब वो शपथ लेंगे, उसके बाद से ये दुनिया बदल जाएगी। पूरी दुनिया में लाइव प्रसारण हो रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के इस पूरे प्रक्रिया को। और जो जानकारी मिल रही है कि उनकी टीम ने पहले से ही 100 फाइलें, 100 फैसले, 100 नई नीति वो तैयार करके बैठे हुए। शपथ लेने के बाद वो ओवल ऑफिस जाएंगे और जो खबर आ रही है वो ये कि 100 के 100 नीतियों के ऊपर आज ही मुहर लग जाएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो ये अमेरिका का मनमोहन सिंह कठपुतली दिशाहीन कर देने वाले गवर्नमेंट को जो चला रहा था अमेरिका का, उसके कई सारे फैसले को पलटा जाएगा। और कई सारी चीजें हो रही है। क्वाड के साथ मीटिंग की आपने चर्चा की जी जी। तो उसी दृष्टि से मैं चीजों को आगे बढ़ाता हूं। दुनिया भर में चुन चुन के वैसे नेताओं को वहां बुलाया गया है आज, जिनका ओपन पोजीशन है कि वो एंटी चाइना है। आप देखिए, फ्रांस में वो लेफ्टिस्ट किस्म के मैक्रों, उनको नहीं बुलाया। वहां जो राइट विंग के विपक्षी नेता है उनको बुलाया गया। अब विपक्ष पे याद आ गया, राहुल गांधी की भी चर्चा कर लेते हैं। राहुल गांधी के जो कर्ता धर्ता है वहां पे सैम पेट्रोडा है ना। सैम पेट्रोडा के बारे में यह खबर आई कि इन्होंने ट्रंप सर्किल के अंदर जाकर के बहुत जबरदस्त लॉबिंग की कि राहुल गांधी को भी इनविटेशन दे दीजिए, राहुल गांधी को भी इनविटेशन दे दिया जाए। ट्रंप सरकार की तरफ से साफ रिबफ किया गया, साफ रिबफ किया गया। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ये सैम पेट्रोडा, ये कांग्रेसी वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटने पहुंच गए? क्योंकि ये जो चोरी चोरी चुपके चुपके बाइडेन सरकार के साथ ये व्हाइट हाउस में जाकर के जो मीटिंग करते थे, उनके अधिकारियों से मिलते थे, राहुल गांधी जब अमेरिका के ट्रिप पे गए थे,
तो ये जो डीप स्टेट के साथ मिलकर ये जो हॉबनॉबिंग करते हैं, जॉर्ज सोरोस का पूरे रैकेट, वो जॉर्ज सोरोस का ही रैकेट चल रहा है पूरा। तो जो डीप स्टेट है उसके साथ जो हॉबनॉबिंग कांग्रेस पार्टी ने की, वो आज ही वो डीप स्टेट का खंड खंड विखंड होने वाला है। वो तमाम फोर्सेस जो पूरी दुनिया में उपद्रव मचाने वाले लोग, वामपंथी, जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे और चाइनीज इंटरेस्ट को अमेरिका के अंदर आगे ले जाने वाले, इस पूरे नेक्सस के ऊपर आज हथौड़ा चलने वाला है। तो जब आकाओं के ऊपर हथौड़ा चलेगा तो दर्द तो यहां दिल्ली में भी होगा। तो ये जो राहुल गांधी के गुरुजी है वो वहां जाकर के कि नहीं जाने दीजिए, दोस्ती का हाथ साफ मना कर दिया गया। फ्रांस के लीडर ओपोजिशन को बुलाया जा रहा है। दुनिया भर में चुन चुन के जितने भी नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, जिसको ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम कहता है कि राइट विंगर है, उन सबको बुलाया गया है। और आज शाम में ही यह डिक्लेयर हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पे उनका पहला जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो चाइना है। एंटी चाइना पॉलिसीज की नींव आज ही रखी जाएगी ओपन डिक्लेरेशन में, और जो कोई भी चीन के साथ खड़ा नजर आएगा वहां कड़ाई से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम वामपंथियों को अब बहुत ही मुश्किल होने वाली है अमेरिका के अंदर सरवाइव करने के लिए। और ये जितने भी है ना सोशलिस्ट किस्म के लोग, अब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर में वो हमास के फेवर में रैलियां नहीं निकलेगी, जिहादियों के फेवर में सेमिनार नहीं होगा। ये सारी चीजें होने वाली है आज से। तो ये मसला की मीटिंग जो हो रही है, जो थ्रस्ट दिया जा रहा है, वो चाइना के खिलाफ कैसे दुनिया लामबंद हो, और उसी संदर्भ में ये स्क्वाड की मीटिंग हो रही है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया उसकी अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री मोदी इसलिए नहीं गए क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी है, हमारा दुश्मन है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, वो बनाए, उसमें जो सहयोग होगा वो दिया जाएगा, लेकिन पॉलिसी क्या होगी हिंदुस्तान की वो हिंदुस्तान तय करेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार होती और इस तरह के सिचुएशन में होता तो सीधे जाकर के हिंदुस्तान की सरकार वहां पर नतमस्तक हो जाती। यही डिफरेंस है प्रधानमंत्री मोदी में। एक दूसरी चीज जो सबसे फख्र करने वाली बात है, आज भारतीय मूल के अमेरिकी लीडर्स, प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स, उसका दमखम नजर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार में एक से बढ़कर एक हिंदुस्तानी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के ऊपर जा रहे हैं। चाहे CIA हो या जितने भी इनके खुफिया तंत्र का जो नेटवर्क है, सबके ऊपर हिंदुस्तानी बैठी हुई है। FBI के बारे में हिंदुस्तानी बैठा हुआ है। वहां जो तमाम जो सबसे बड़ा काम दिया गया है एलन मस्क को और साथ में विवेक स्वामी को, वो कि जो US की सरकार जो हिडन खर्च करती है, जैसे बांग्लादेश हुआ, अच्छा बांग्लादेश के ऊपर भी गाज कली गिरेगा, ये भी समझ लीजिएगा कि कहीं सत्ता परिवर्तन कर रही है, कहीं पैसे लगा रही है। ये जो फंड का मिसयूज, जिसका कोई अमेरिकी टैक्स पेयर का लेना देना नहीं है, कैसे ये CIA और पेंटागन के अलग अलग ऑपरेशंस को कर्टेल करना है, ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है।
हिंदुस्तान का दिन लौटने वाला है। ये जो बाइडेन जो अमेरिका को गर्त में पहुंचा करके गायब हो रहा है सीन से, जो न ठीक से सुन सकता था, न ठीक से बोल सकता था, न ठीक से चल पाता था, खड़े खड़े वो दुनिया के सामने डिसोरिएंटेड हो जाते थे, तो वहां का मनमोहन सिंह से आज अमेरिका वालों को छुटकारा मिलने वाला है। और एक नेशनलिस्ट अमेरिका के बारे में सोचने वाले, अमेरिका के हित को सबसे सर्वोपरि रखने वाले प्रेसिडेंट का आज शपथ ग्रहण है। हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात यह है कि पहली बार इस सरकार के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़े बड़े ओहदे के ऊपर भारतीय विराजमान होने वाले हैं। और ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती, वो तो पहले से ही हम लोग वाकिफ हैं। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर जयशंकर साहब ने भारत के लोगों को यह विश्वास दिलाया था कि 20 जनवरी तक का इंतजार कीजिए, अमेरिका में सरकार बदलेगी तो हमारा भी चाल ढाल बदलेगा, हमारी भी सोच बदलेगी और हमारी नीति भी कुछ अलग तरीके से बनाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ट्रंप प्रशासन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की शुरुआत में भारत कोई देरी नहीं करना चाहता। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही घंटे बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की ट्रंप प्रशासन के संबंधित लोगों के साथ द्विपक्षीय हितों से जुड़े हर मुद्दों पर बात हो गई। वहीं कहा जा रहा है कि अब अमेरिका और भारत के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे और इसी के साथ कई देशों की बेचैनी भी बढ़ गई है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।